देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनास। तो अभी हम देवनी में हैं और जहां पर 24 और 25 अगस्त को जो है मेला लगता है और हजारों से ज्यादा लोग जो है माता रानी के दर्शन करने यहां पर पहुंचते हैं। यहां पर सिर्फ हिंदू नहीं यानी मुस्लिम भी यहां पर इस मेले की शोभा बढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। चलिए आज परिहार साहब सर क्या कहना चाहेंगे और माता रानी के दर्शन भी किए आपने? सबसे पहले तो मैं माता रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और जितने भी भक्तजन श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, माता रानी से विनती करूंगा कि जो भी मनोकामना लेके यहाँ पे ये लोग भक्तजन आए हैं वो उनकी मनोकामना पूरी हो। और जैसे आपने एक बात का जिक्र किया कि यहाँ केवल हिंदू नहीं मुस्लिम भाई भी इस मेले में आते हैं, उसकी शोभा बढ़ाते हैं। यही एक हमारी जो आपसी भाईचारे की एक पहचान है, एक मिसाल है कि आज दिन को जो मेला यहाँ पे होता है दोनों कम्युनिटीज उसमें होती हैं और रात को यहाँ पे बहुत बड़ा एक जागरण जो होता है उसमें बहुत सारे खासकर हमारी मातृशक्ति यहाँ पे बड़े दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आती है। मैं अपनी ओर से भी सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। सर आपने 2018 में यहाँ के लोगों के लिए एक सड़क का उद्घाटन भी किया था और आपने कहा था कि 3 साल के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगी और जितने किलोमीटर ये बन के तैयार रहेगी उसी तरह ब्लैक टॉप भी होता रहेगा। कभी आपने देखा नहीं फिर मुड़ के आज 5 साल होने को है। विकास जी आपको जानकारी होगी कि यहाँ डोडा में बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर रहे, बड़े बड़े मंत्री रहे, चीफ मिनिस्टर यहाँ के रहे, लेकिन सड़क किसी को याद नहीं आई थी। यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर के रिलेशन में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने स्टार्ट में 100 मीटर वहां सड़क बनाई थी और वो पैसा हड़प कर दिया था। मुझे जब मौका यहाँ के लोगों ने अपना आशीर्वाद देके मुझे मौका मिला, नहीं नाम लेने में क्या डर है? मतलब 2 बार से पहले जो कैबिनेट मिनिस्टर थे यहाँ पे, 2 पहले जो मंत्री थे, 2 बार एमएलए रहे। अब जरूरी नहीं है इस पवित्र स्थान पे किसी का नाम लेना जरूरी नहीं है। तो मैंने ये जब मैं खुद से यहाँ पे मैं 2012-13 से हर साल यहाँ पे आता रहा, पैदल आता रहा और जब पैदल यहाँ पे गोहा रोड से यहाँ पे हम आते थे तो हमें एहसास होता था कि अगर जो श्रद्धालु किस तरीके से वहां पहुंचते हैं। हमने शुरुआत की और 2018 में यहाँ 17 करोड़ रुपया इसके लिए सैंक्शन किया और यहाँ पे रोड का काम शुरू करवाया। आज वो रोड आप जानते हैं कि फॉरेस्ट क्लियरेंस में बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल लगते हैं। आज की लेटेस्ट जो है आपके होते हुए भी, मेरे होते हुए 18 में सरकार हमारी खत्म हुई तो मेरा क्या होना था? उसके बाद आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं जिम्मेवारी? आज भी जिम्मेवारी है, आज भी हम काम कर रहे हैं। अगर आज इधर मैं पहुंचा हूं, आज कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स तो है नहीं, आज कोई वोट किसी ने लेना नहीं, कोई चुनाव तो है नहीं। ये एक आस्था की बात है, श्रद्धा की बात है कि यहाँ के लिए जो भी डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा हमने किया भी। आप अगर आज वहां देख रहे हैं ये जो शेड बने हैं, पीएमओ मंत्री साहब से हमने फंड्स दिलवाई, मैंने अपने सीडीएफ से यहाँ पे पैसा दिया, सड़क का काम शुरू यहाँ पे करवाया। 2 दिन के अंदर देवनी में यहाँ लाइट पहुंचवाई। वो एक आस्था की बात है, वो गिनने की बात नहीं। लेकिन आप जब बात कर रहे थे तो ये कहना भी जरूरी था कि हमने आगे भी प्रयास होगा, कोशिश होगी कि जो भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं, मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो ये डेवलपमेंट वाला प्रोसेस है इट्स एन अनएंडिंग प्रोसेस, कभी ना खत्म होने वाला। आज के बाद विकास जी 10 साल बाद जब हम यहाँ आएंगे तब भी कोई ना कोई दिक्कत जरूर। यहाँ के लोग लगातार डीसी के पास जाते हैं या फिर बिजली विभाग के पास जाते हैं कि हमारे पास सिंगल फेस लाइन है और जिस तरह से सरपंच साहब बीच में कूद गए थे कि 2-2 ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, कहाँ चलते हैं जरा बताएंगे आप? सर खाली ट्रांसफार्मर ही पहुंचे यहाँ, सिंगल फेस तो पहले 3 फेस थी यहाँ। आपको पता है कि आपके पंचायत की क्या हालत है? यहाँ आजादी का अमृत सरोवर बनाया जा रहा है। डोडा में ये दूसरा है, पहला लाल द्रम्मन और दूसरा यहाँ पर। कितना पैसे का घूस हुआ है ये सामने? इसको मैंने 20 लाख रुपए यहाँ दिया, 35 लाख माता। 20 लगा है यहाँ पे? अभी कहाँ लगा है? अभी सर आप भी देखना यहाँ पे 20 लगा है। मैंने देखा हुआ है और जो यहाँ भी लोगों ने बात की है कि ये क्वालिटी का काम नहीं हुआ है, सबस्टैंडर्ड काम हुआ है। तो आज हम इसको देख के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में इसको बात को लाएंगे। आप जानते हैं कि आजकल फंडिंग जो है पंचायत में है, सर पंचायत में है। लोगों को उम्मीदें होती है अपने नेता से जिसको वो वोट देते हैं कि कम से कम हमारा कोई अफसर बात नहीं सुनता, कम से कम नेता बात सुने। एक सिंगल लाइन पर इतने घर डिपेंड है और सोचे कि लाइट बल्बों तक हो जाए। गाँव की बात पूरे देवनी में कुछ ऐसा हिस्सा है जहाँ पर लाइट नहीं है। लगभग 15 से 20 घर ऐसे भी हैं जहाँ पर आज तक लाइट नहीं। सरपंच साहब ने आपको अभी कहा
मैंने कि इन्होंने 3 ट्रांसफार्मर, अभी अपने भाषण में भी इन्होंने कहा कि एक 63 केवी का 225 केवी के पूरे डोडा में ऐसी पंचायत होगी जो सबसे निकम्मी पंचायत हम्बल भी होगी। आप सर्वे करके देख लीजिए, यहाँ पर कोई ऐसी सोलर लाइटें नहीं है, लोगों के लिए जो बाथरूम की फैसिलिटी होनी चाहिए, अगर जो चीजें बनाई भी गई हैं वो सही तरीके से चलाई भी नहीं गई। मतलब जिम्मेवारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है। चलिए आज आप सत्ता में नहीं है, लोगों को उम्मीद है कि कम से कम आप बात करें कि भाई इतनी फंड्स अगर दूसरी पंचायतों के लिए आती है। अभी मंदिर में कल मेला लग रहा था, लगातार टोटी जा रही थी, क्या हमारे मंदिर के लिए एक दिन लाइट नहीं आ सकती? इस मंदिर पे लाइट कैसे पहुंची है आपको जानकारी है? वो आपने बताया, वो आपने बताया। मैंने पहले ही कहा कि ये आस्था की बात है, श्रद्धा की बात है। यहाँ के लिए हमको कुछ भी करना पड़े, किस हद तक जाना पड़ेगा, हम वो करेंगे और पूरी कोशिश होती है करने की। जहां तक नीचे गांव की बात है, देदली की, सरपंच साहब ने कहा पंचायत की जो बात है वो इनसे करें। जनरल डेवलपमेंट की बात है, मैंने आज यहाँ जो चीजें नोटिस की है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में उन बातों को लाया जाएगा। और मैं ये विश्वास से कहूंगा कि जो भी दिक्कतें कोई छोटी मोटी जो हैं उनको दूर करने के लिए, ताकि यहाँ आज मैं जो देख रहा था कि पिछले साल से ज्यादा श्रद्धालु इस बार हैं और अगले साल इससे ज्यादा होंगे। ये दिन हर साल ये मेला बढ़ रहा है, यात्रा बढ़ रही है। हमारी कोशिश प्रयास होगा कि इस दूर दराज इलाके में कनेक्टिविटी बेहतर हो, पानी हो, बिजली हो, और खासकर हमारी मातृशक्ति जो माताएं बहनें इतने दूर दराज इलाकों से आती हैं, रात को भी यहाँ रुकती हैं, और भी जो मैंने यहाँ की जो कमेटी है, जो भी मंदिर की कमेटी जो ये सारा मैनेज करती है, मैंने उनसे भी कहा है कि मुझे जो यहाँ कहा गया कि रात को शायद कंबल कम पड़ गए थे जी, या कोई दूसरी दिक्कत थी, मैंने इनसे निवेदन किया है कि आप कोई मीटिंग रखें, जो भी यहाँ की दिक्कत हो, कंबल की हो, माइक की हो, कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो शक्ति से हट के बात करेंगे। टूरिज्म में आना चाहिए, जिस तरह से लाल द्रमन को पूरे जेएंडके ने देखा आज, तो क्या यहाँ पर नहीं होना चाहिए? यहाँ पर कुछ मिनिस्टर यहाँ पर हेलीकॉप्टर में भी उतरे थे, उनसे तो लोगों को उम्मीदें नहीं। उनका नाम भी लिया आपने? मैंने नाम नहीं लिया, मैंने किसी का कोई नाम नहीं लिया। अब वो लोग हेलीकॉप्टर से आए, वो उनका एक जमाना था, टाइम था, तब वो हेलीकॉप्टर से आते थे। हम तब भी पैदल ही आते थे या गाड़ी से आते हैं, आज भी वैसे आते हैं, हेलीकॉप्टर से कहीं गए नहीं। अलबत्ता पैदल चलने से पता लगता है इलाके की समस्याएं लोगों को मिलके। मैंने ये जगह ठीक नहीं है बात करने की, लेकिन मैंने पीछे परसों एक हमारा प्रोग्राम था, पॉलिटिकल प्रोग्राम था, वहां भी मैंने जिक्र किया था कि एक तब का चीफ मिनिस्टर यहाँ के रहे हुए, दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर रहे, 2 कैबिनेट मिनिस्टर दाएं और बाएं, किसी एक इलाके में जाके वहां ये बात करना कि उन 3-4 पंचायतों में देसा इलाके में कनेक्टिविटी नहीं है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए भी उन्होंने बोला कि हम एक बार हेलीकॉप्टर से आए थे तो हमें पता नहीं, आज हमको पता लगा है। पैदल चलने से जानकारी लगती है कि भाई किस इलाके की क्या समस्या है। हमको 3 साल का मौका मिला और इतना बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, इतना बड़ा इलाका था। हमारा एक ही मकसद था कि जो भी हो सकेगा समाज के लिए, लोगों के लिए। लास्ट सर, लगातार इस हफ्ते में आपका दूसरा दौरा मरम्मत के एरिया में, कुलौता डॉक्टर जितेंद्र सिंह का अपना गाँव है, लोग पानी के लिए तरसते हैं। आपको मैं ये उम्मीद होनी, मैं आपको ये बात पहुंचाए, आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि हम्बल कलौता की जो स्कीम है जेजीएम में, जो 9 करोड़ की जो सैंक्शन जो उसकी हुई है, इससे पहले 7 करोड़ की हुई थी, पाइपें वापस लगी। मेरी बात सुन लीजिए, उससे पहले ये लैंग्वेजिंग में 7 करोड़ रुपया इसके लिए सैंक्शन हुआ, लेकिन काम ग्राउंड पे नहीं हो सका। इसलिए हमने कहा कि लैंग्वेजिंग में होना नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उसमें शायद फंडिंग की क्या दिक्कत रही होगी, डिपार्टमेंट नहीं करवा सका। लेकिन इस बार जेजेएम में जो 2 स्कीम्स हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत बड़ा रोल रहा। जब मैंने उनसे चर्चा की, बात की, कमिश्नर सेक्रेटरी से बात करके, यहाँ हम्बल कलौता और मरसू की 2 बड़ी स्कीमें जो इस एरिया की थी, दोनों वो सैंक्शन हुई। बाकी आप देखेंगे जेजेएम में आज हर पंचायत में जो पाइपों के अंबार पड़े हुए हैं। एक टाइम ये भी था कि आधी इंच पाइप के लिए तरसते थे, आज 3-3 इंच डाया की जो पाइपें आज लग रही हैं, सड़कों पे पड़ी हैं। ये मुमकिन अगर है तो मोदी सरकार में ही मुमकिन है, आगे भी लाना होगा।
तो मोदी को ही लाना होगा। आज हम धरती जमीन की बात नहीं करते, आज चंद्रयान चांद पे पहुंच चुका है, वहां पे वो तब मुमकिन हुआ। चलिए आज आप मेले में आए हैं, कुड लगता है, डांस करके जाएंगे। बहुत बहुत मैं माता रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि ऐसा भाईचारा हाजिरी तो देनी पड़ेगी, लोग हाजिरी मेरी हो गई है, हाजिरी मेरी हो गई है, हाजिरी हो गई है मेरी, ऐसी कोई बात। चलिए ये चलिए लगातार जिस तरह से शक्ति प्रयार बात कर रहे थे और इनसे हमारी बात हो गई, जिस तरह से बहुत सारे मुद्दों पे बात की, तो आने वाले समय में क्या लगता है आपको, और जिस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीजें भी बताई कि लगातार ये धार्मिक स्थल पे पहुंचते रहते हैं। जम्मू